Assalamualaikum students, starting with the name of Allah, I hope you and your family safe and healthy. Welcome to class 3 subject social studies. Now today is our lecture 6. So open your books, page number 67, unit 5. Our today lecture is unit 5. Where we live, हम कहाँ पे रहते हैं? Lesson 12, cities and villages. City mean शहर और village mean गाँव. ठीक है। अब रहने की जगह तो दो होती हैं, या तो शहरों में लोग रहते हैं या गांव में लोग रहते हैं। आज हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे, आज इसकी रीडिंग करेंगे इस यूनिट की। आई होप आप लोग ने लास्ट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज यूनिट लेसन 11 फेस्टिवल्स की कंप्लीट कर ली होगी, और उस लेसन को रीड भी कर लिया होगा, बुक वर्ड पे आपने अपना कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 1000 of years ago, 1000 साल पहले, देयर वर नो सिटीज़, जब शहर नहीं थे, पीपल्स लिव्ड इन स्मॉल कम्युनिटीज़ फॉर सेटलमेंट्स, वो छोटे छोटे जगह पे छोटी छोटी कॉलोनीज या छोटे छोटे एक जगह पे 2-3 घर इस तरह से, नेक्स्ट एरिया में थोड़ी सी जगह पे 2-3 घर इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे रहते थे। दे चूज़ अ सेफ प्लेस, उन्होंने अपने लिए एक सेफ जगह चूज़ की, इंतखाब किया। वेयर देयर वाज वाटर, जहाँ पे पानी हो, एंड वेयर देयर वाज एनफ फूड, जहाँ पे उनकी लाइफ की ज़रूरियात हो, जिसमें पानी है, खुराक है, ठीक है, जो उनकी हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स हैं। इन सम प्लेसेस अ रिच एंड पावरफुल पर्सन बिकेम द किंग और रूलर, इन कुछ जगहों पे कुछ अमीर और ताकतवर बासर लोग थे जिनको बादशाह कहते हैं या रूलर मीन हुक्मरान कहते हैं, ठीक है। अ किंग ऑफन बिल्ड अ प्लेस और अ फोर्ट, द किंग यूजली हैड मैनी सर्वेंट्स एंड अ ह्यूज आर्मी, एक किंग, एक बादशाह के पास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, इनको आर्मी कहते हैं। आर द पीपल हु वर्क फॉर हिम नीडेड होम, जो लोग किंग के लिए काम करते हैं उन्हें घरों की ज़रूरत होती है, खाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। सून मोर पीपल कम टू सेटल क्लोज टू द किंग एंड मोर हाउसेज वर बिल्ड, ऐसे वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर तमीर किए जाते थे। देयर वर आल्सो ग्रेट मार्केट एंड बाजार्स वेयर ट्रेड्स एंड There were also great markets and bazaars where traders and farmers came with their goods and produce, and where craftsmen set up their workshops. On these places grew so big that they became cities. जहाँ पे लोग या किसान अपनी जो चीज़ें पैदावार उनकी होती थी वो लाते थे, और कुछ लोग कुछ लोग ने अपनी शॉप्स बनाई, मार्केट्स बनाई, जहाँ पे किसानों से वो चीज़ें लेके सेल किया करते थे, ठीक है। या किसानों ने खुद भी कुछ शॉप्स और मार्केट्स बनाई, ठीक है, जो बाद में सिटीज़ की फॉर्म या सिटीज़ की सूरत इख्तियार कर गए। ऐसे ही 1000 of years ago, मोहनजोदड़ो वाज अ बिजी सिटी, टुडे ओनली द ruins ऑफ दिस सिटी कैन बी सीन। हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो जो कि एक मसरूफ़ शहर था, आज सिर्फ हम लोग इसके कैन बी सीन जस्ट इसके बचे हुए असरात देख सकते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ हज़ार साल पहले ये बहुत मसरूफ़ तरीन शहर था, क्या बिज़ी शहर था। यहाँ पे तजारत होती थी हर तरह का, यानी कि शॉप्स थी, मार्केट्स थी, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे इनके आपको खंडरात ही नज़र आ रहे हैं, कुछ आसार नज़र आ रहे हैं इस शहर के, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, नाउ ओपन योर बुक्स, नेक्स्ट पेज 68 में स्टडी cities in Pakistan. There are now thousands of large towns and cities in the वर्ल्ड। अब आप देखेंगे, आप कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ मिलेंगी। इन सिटीज़ में आप लोगों को इंडस्ट्रियल भी मिलेंगी, फैक्ट्रीज़ भी मिलेंगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहते हैं। सनती और तजारती मराकज़ अब बन गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो ये जो पहले टाउन थे ये अब सिटीज़ में चेंज हो गए, वहाँ पे मार्केट बन गए हैं, बड़े बड़े बाज़ार्स बन गए हैं, लार्ज अमाउंट में मौजूद है, ह्यूज स्पेसेस में मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये विलेजेस ऐसा ऐसा इनमें आबादी भी बढ़ती जा रही है, लोगों को जॉब्स के मौके भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये विलेजेस ऐसा ऐसा सिटीज़ में चेंज होंगे। अब भी कई ममालिक में सिटीज़ विलेजेस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में
विलेजेस मौजूद हैं। लेकिन सिटीज़ आप देखें तो सिटीज़ भी काफ़ी मकदार हैं, काफ़ी तादाद में सिटीज़ भी मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी मौजूद है, जहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ रिच पीपल ने, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है विलेजेस, वो जो हम लोग रीड आउट कर चुके हैं, विलेज इन पाकिस्तान, ये भी आपको बता चुके हैं विलेज इन पाकिस्तान, ठीक है। विलेजेस में कुछ मोस्टली सहूलियात या नहीं मौजूद होती, जिसमें रोड्स ले लें, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कॉलेजेस नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, ठीक है। सिटीज़ में जस्ट कुछ लेवल तक की ही ज़रूरियात मौजूद होती हैं। लेकिन विलेजेस में आप सॉरी सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सिटीज़ में इंडस्ट्री सिटीज़ में आप चले जाएँ, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। उसके अलावा आपके पास कॉलेजेस स्कूल्स भी होंगे, हाई लेवल के आपके पास मौजूद होंगे। अदर हमारी जो लाइफ्स के ज़रूरियात हैं वो भी वो तमाम वहाँ पे मौजूद होंगी। क्या स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये यूनिट 5 इसका लेसन 12 सिटीज़ एंड विलेजेस को रीड किया है। तो आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। अब इसी का हम लोग नेक्स्ट जो पेज है, पेज 70 और जो 71 में गिवन है, हम आपको बता देते हैं, आपने रीड खुद करना है। जस्ट हम द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स, मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर फार्मर। ज़्यादातर गांव में लोग वो के पास जॉब्स नहीं होती, तो उनके पास ज़मीनें होती हैं अपने रिच पीपल की, या जिनके रूलर होते हैं उनकी होती हैं, तो ये अपनी भी ज़मीनें मौजूद होती हैं जिन पर वो काश्त करते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स की, ठीक है, जो वो सेल करते हैं, जैसे वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यही किसान जो होते हैं। और अगर देर में भी आ क्लिनिक और डिस्पेंसरी वेयर बेसिक मेडिकल हेल्प इन अवेलेबल बट देयर आर नो हॉस्पिटल, यानी कि विलेजेस में हॉस्पिटल तो क्लिनिक तो होंगे, क्लिनिक तो होंगे हमारे पास, डिस्पेंसरीज होंगी, लेकिन हॉस्पिटल की सहूलियात नहीं होती। अवर इन्वायरमेंट, अब हम लोग माहौल का अवर इन्वायरमेंट हमारा माहौल, इसका टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं। देर आर इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में मौजूद होती है, जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं। एज सच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस विच कैन अफेक्ट आवर लाइफ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दुनिया में मौजूद है, जो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करती हैं, असर करते हैं, पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि हमारे माहौल का एक हिस्सा होती है। वेदर वी लिव इन स्मॉल टाउन, जब हम छोटे टाउन में रहते हैं, बिग सिटीज़ विलेजेस में रहते हैं, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपना इर्द गिर्द का माहौल मस्त क्लीन मीन साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। हम अपने माहौल को कैसे साफ कर सकते हैं? बाय फॉलो दी प्रिंसिपल ऑफ आर। ये आर प्रिंसिपल क्या? आर प्रिंसिपल मीन रिड्यूस, यूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस मीन नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, ना फूड, ना वाटर, ना पेपर को। वी शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच, जितनी हमें ज़रूरत हो हम उसको इतना ही यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें। यूज़ मीन्स एज इट सेज टू यूज़ समथिंग अगेन, इस चीज़ को दोबारा अगेन यूज़ करना, ठीक है। जब हम इन चीज़ों का वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पेजेस का, कागज़ का पेपर हम वेस्ट करेंगे, तो ये पेपर्स ट्रीज़ से बनते हैं, और आपको पता है जब ट्रीज़ की पेपर्स की ज़रूरत के लिए ट्रीज़ की कटिंग होगी तो ट्रीज़ की तादाद कम होती जाएगी। एक ट्रीज़ को उगने में, बड़ा होने में तकरीबन काफ़ी साल लग जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कितने नुकसानात हमें वेस्टिंग के हम लोगों को मिल सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हर चीज़ को, इन चीज़ों को जो भी आपकी लाइफ में मौजूद है, आपकी ज़रूरत है, इनको वेस्ट मत किया करें। उतना इस्तेमाल किया करें जितनी आपकी ज़रूरत होती है। जैसे पानी है, जो आजकल एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत, आप सिटीज़ में चल जाए, वहाँ पे पानी बहुत ही कम मिक़दार में और साफ़ पानी मिलता भी नहीं है। इसी तरह से खुराक आप देख लें, फ्रूट्स देख लें, आजकल उनमें कितनी ज़्यादा मिलावट की जा रही है, वो भी हमें असली अपनी कंडीशन में या साफ़ सुथरी फूड्स अवेलेबल नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है रिसाइकल। रिसाइकल मीन चेंजिंग यूज, जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं इसे किस तरह से दोबारा इनको चेंज किया जा सकता है, दोबारा इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम कैंस, एलुमिनियम जो कैन यूज़ होते हैं कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एलुमिनियम आइटम्स, इनसे बन सकते हैं। बोतल जो हम पानी की यूज़ करते हैं, हम लोग जो लाते हैं ड्रिंक्स की बोतल्स लाते हैं, उनको ला के यूज़ करने के बाद दोबारा इनको किस तरह से रिसाइकल के प्रोसेस से दोबारा यूजेज में लाया जा सकता है और अदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये यूनिट समझ आ गया होगा किस तरह से सिटीज़ एंड विलेजेस का। और लास्ट में जो हमने टॉपिक स्टडी किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना सिर्फ आप लोगों ने स्टडी करना है बल्कि अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको फॉलो भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, आवर एनवायरनमेंट और जो नीड्स हैं इनको कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल करना और वेस्ट नहीं करना। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।